आज मैं जिस मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ वो मुद्दा अपने आप में बहुत ही बड़ा है। पर अफसोस इस बात का कि इस मुद्दे को किसी भी मीडिया चैनल ने या फिर अपोजिशन ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। ये मुद्दा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ी हुई योजना से, जिसमें 50,000 करोड़ का घोटाला होता हुआ दिख रहा है। पर दुख की बात यह है कि इसे कोई उठा क्यों नहीं रहा है, और ना ही कोई मीडिया, ना मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है। और हम देखेंगे कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है या राज्य सरकार है। एक सीएजी है जिसे हम कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। ये भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट ऑडिटिंग एजेंसी है जो ऑडिट करती है भारत सरकार के लिए, राज्य सरकारों के लिए, और वो दिखाती है कि जो भारत सरकार के पैसे हैं कहां कहां खर्च हुए और कैसे खर्च हुए, और ये अपनी रिपोर्ट, फिर उसकी रिपोर्ट लोकसभा और राज्यसभा में पेश की जाती है। तो ये रिपोर्ट लोकसभा में जब पेश की गई तो इसने बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, उसमें बताया कि 7.5 लाख मोबाइल नंबर जो बेनिफिशियरीज के हैं वो एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है। और वो ये मोबाइल नंबर आप सामने दे सकते हैं, ये जो 99999999 करके नंबर है, इसी पे रजिस्टर्ड है। इसके अलावा इसने एक और बड़ी बात कही कि 3 नंबर ऐसे हैं मोबाइल नंबर जिनमें करीब 9.5 या 10 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड किया है 3 नंबरों के साथ। एक 999999 वाला मैंने आपको केस बता दिया जिसमें करीब 7.5 लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। उसके बाद 8888 करके 1,40,000 लोगों ने करीब किया है, और ऐसे 9000 करके करीब 1 लाख लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। और बाकी ऐसे 20 मोबाइल नंबर ऐसे हैं जिसमें करीब 50,000 लोगों ने रजिस्टर्ड किया है, और 1435 मोबाइल नंबर ऐसे हैं जिसमें करीब 10,000 लोगों ने रजिस्टर्ड किया है। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा अपने आप में एक मैटर हो सकता है, कितना बड़ा बड़ा घोटाले की ओर इंडिकेट करता है। अब आप सोच रहे हैं मोबाइल नंबर की जरूरत क्या है। देखो, अगर मोबाइल नंबर नहीं होगा तो रिकॉर्ड्स कैसे पता चलेंगे कि किसने किसने इस बेनिफिट्स का फायदा उठाया। अगर मान लो किसी का ई कार्ड खो जाता है तो वेरिफिकेशन कैसे करेंगे कि भाई इस आदमी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाया है। और तीसरी बात, अगर मान लो कि किसी ने अगर मना ही कर दिया कि हमें मिली ही नहीं स्कीम, तो आप कर क्या पाओगे, क्योंकि आपके पास तो रिकॉर्ड है ही नहीं, और जो रिकॉर्ड है वो सब फर्जी है। और ये हमारे चैनल, प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आप लोग देखते ही तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा मनोबल बढ़ेगा। सीएजी ने एक और बात पॉइंट आउट की अपनी रिपोर्ट में। उसने कहा है कि 44,000 लगभग घर ऐसे हैं जहां पे लोगों ने अपनी फैमिली साइज करीब 11 से लेकर 201 तक बताई है कि हमारे यहाँ 201 परिवार में सदस्य रहते हैं। अब आप ये सोच सकते हो कि कितना बड़ा घोटाले की ओर इंडिकेट करता है। जन आरोग्य योजना में की जो गाइडलाइंस है उसमें फैमिली को डिफाइन नहीं किया गया है, तो इसका ही फायदा भी उठा रहे हैं। इसको लेकर नेशनल एंटी फ्रॉड यूनिट ने ऑलरेडी पहले से ही जो स्टेट और यूटीज थे उनको इस बारे में चेताया था कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं, पर किसी ने ध्यान क्यों नहीं दिया। ये भी अपने आप में एक गंभीर विषय है। और जो ये परिवार की संख्या है, अगर आप ये देखते होंगे, अगर आप ये जानते होंगे, तो विश्व का सबसे बड़ा परिवार जो है उसमें भी 180 लोग मेंबर हैं। ये अपने भारत का ही है। इसके अलावा सीओजी ने अपनी रिपोर्ट में एक बात और कही है। उसने ये कहा कि जो पेंशनर है, जो पेंशन लेते हैं भारत सरकार से, जैसे जो चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में, उन्होंने भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का कार्ड बनवा रखा है। ये इस योजना के अंतर्गत ये आते नहीं है, फिर भी इन्होंने कार्ड बनवा रखा है। अब थोड़ा शॉर्ट में जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है, जिससे हमारी क्लैरिटी, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसे देखो 2018 में भारत सरकार ने लॉन्च किया था। ये एक एयर सर्विस थी। इस सर्विस का सबसे बड़ा फायदा यह था कि ये फैमिली मेंबर्स को 5 लाख पर फैमिली मेंबर्स पर साल का कवरेज देता था। ये जो किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो कैशलेस सर्विस का फायदा उठा सकते थे। इसमें क्राइटेरिया क्या था, करीब जो गांव के लोग और शहरी वर्कर उनको शामिल किया गया था। इसमें करीब 11 करोड़ लोगों की फैमिलीज को चिन्हित किया गया था। और ये जो क्राइटेरिया था वो जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था उसके हिसाब से चुना गया था। इसके फायदे क्या थे, इसमें जो फायदे जैसे मैंने बताया था कि इसमें हॉस्पिटल मिलता था, 5 लाख इंश्योरेंस मिल जाता था, जो कि लोगों को पैसे पे नहीं करने पड़ते थे। बस वो जाके किसी भी हेल्थ सर्विस में, किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सकते थे, चाहे उसमें उनका सर्जरी हो या कोई भी तरह की बीमारी हो, और उनको 5 लाख तक की सुविधा फ्री मिलती थी। अपने आप में ये बहुत बड़ी स्कीम थी। तो भाई ये स्कीम तो लॉन्च की थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, और इसके नोडल जो एपेक्स बॉडी बनाई थी उसको बनाया था नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, जो पूरे योजनाओं को कि कहां कैसे लागू होगी, कहां से लागू होगी, किस तरह लागू होगी, उसकी सारी जिम्मेदारी इसको दे रखी थी। जो स्टेट हेल्थ एजेंसीज थे उनका काम था कि राज्यों में इस योजना को लागू करना। और इस अगर योजना की बात करें तो आप देखेंगे करीब 5 करोड़ 47 लाख लोगों ने फायदा इसका उठाया अभी तक। और ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है भारत सरकार के लिए, और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपना मेडिकल एक्सपेंडिचर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए सच में ये बहुत बड़ी सौगात थी। बात करते हैं कि भाई इसके लिए जिम्मेदार है कौन, मोदी सरकार, राज्य सरकारें, या फिर कौन। जहां तक बात केंद्र सरकार की है, क्योंकि ये योजना केंद्र सरकार की है, तो लगता है कि भाई अगर केंद्र सरकार की योजना थी तो जो भी इसमें कमियां निकल रही हैं, जो भी इसमें फ्रॉड दिख रहा है, जो भी इरेगुलरिटीज दिख रही हैं, जैसा सीएजी ने कहा है, तो ये इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार होना चाहिए। परंतु ये बताना जरूरी होगा कि जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है, यानी जो पैसे वैसे फंडिंग तो केंद्र सरकार कर देगी, लेकिन किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा इसका चिन्हित करने का काम उन्होंने राज्य सरकार को दे रखा था। तो अब बात कर लेते हैं राज्य सरकारों के।
तो इन राज्य सरकारों का काम था कि उन जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उनका लिस्ट बनाना और उनको ये फायदा पहुंचाना, और इसके लिए जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी है उनका काम था कि लोगों को चिन्हित करना और उसको इस योजना का फायदा उठाना। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि अपोजिशन इस मुद्दे को उठाए क्यों नहीं, क्योंकि जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है, और हेल्थ अगर स्टेट सब्जेक्ट में आता है तो जहां जहां केवल बीजेपी की गवर्नमेंट तो है नहीं, और भी अदर स्टेट में भी गवर्नमेंट है, तो जहां पे ऐसी जो मुद्दे की, जो कहते हैं मुद्दे की राजनीति करनी चाहिए, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि इससे लोगों के सेंटिमेंट्स नहीं होते, उसमें आंकड़े बताने पड़ेंगे और उन आंकड़ों में उनकी खुद की भी गलती नजर आएगी। तो जो जेन्युइन मुद्दा है जिसको उठाना चाहिए लोगों के हित के लिए, ऐसे मुद्दे को नहीं उठाते, और ना ही केवल विपक्ष नहीं उठाता बल्कि जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी ऐसे मुद्दे को पचा जाती है। और मैं देखता हूं कई सारे जो चैनल जो न्यूज के नाम पे बने तो हुए हैं, जो अपने आप को बहुत ही सिंसियर न्यूज टेलीकास्ट करने की जिम्मेदारी लेते हैं और दिखाते हैं, परंतु वो भी इस तरह के मुद्दे को छुपा जाते हैं। और बाकी हमारा प्रयास था, हमारी टीम का प्रयास था, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को दबा लें ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो है तो आप तक पहुंच जाए। और आप अपना कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के।